हे एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। वेलकम टू सिक्तेन एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल। और आज मेरे साथ है इरफान भाई और हम लोग बैठे हुए चौधरी लाइफ स्टॉक, जो काफी अच्छा डेस्टिनेशन है आजकल। अगर आपको शौक है बकरेबाजी का तो आप आइए, यहाँ पे आपको हर नस्ल में बकरे इंशाल्लाह देखने मिलेंगे। बट जैसा कि आपने कैप्शन और थंबनेल देखा, हम तुरंत अपनी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो पॉडकास्ट होएगा, उस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे कि गोट फार्मिंग में कितने ज्यादा बिजनेस मॉड्यूल है, कौन सा मॉड्यूल आप करिए अगर वो आपकी शूटिंग मतलब कंडीशन को सूट करता है। उसी के साथ साथ जितने भी मॉड्यूल है वो सब हम लोग हमारे एक्सपर्ट फार्मर इरफान भाई से डिस्कस कर लेंगे। काफी अर्बन फार्मर है, आप देख ही सकते हो उनके स्टाइल से एकदम ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। इरफान भाई अस्सलाम वालेकुम। सो माशाल्लाह, जैसा हमने बात किया गोट फार्मिंग के बिजनेस मॉड्यूल की बात करेंगे। तो क्या क्या कवर करेंगे हम लोग आज इसमें? नदीम भाई, जैसे इसमें क्या क्या अपन कर सकते हैं मैं बताना चाहूंगा। जैसे इसमें ब्रीडिंग हो गया, ओके, ट्रेडिंग हो गया, ओके, रेजिंग हो गया, ओके, और मिल्किंग। हाँ, ये सब चीज इंसान कर सकता है। मतलब चार चीज कर सकता है। चार इसमें थोड़ा सा मैं लाइट डालूंगा, बाकी तो एक्सपर्ट हमारे देने वाले। ब्रीडिंग बेसिकली मेल फीमेल रख के आप अपने बकरों के मतलब ब्रीडिंग करके नंबर्स बढ़ा के फिर वो बच्चे बेच सकते हो। ट्रेडिंग मतलब आपने ऑलरेडी किसी से बच्चे खरीदे, बकरे खरीदे और उसमें अपना मार्जिन रख के आप उसको आगे सेल कर रहे हो। मिल्किंग मतलब दूध बेचना, मतलब एकदम सिंपल है। एंड रेजिंग मतलब बेसिकली इसमें दो चीजें, एक तो पलाई हो जाती है, दूसरा आप बच्चे लाके बड़े करके ग्रो करके बेच लो। तो ये भी चीज सब हम लोग एक एक करके समझते हैं जी। सो किससे स्टार्ट करेंगे इरफान भाई? नदीम भाई, जैसे मैं ब्रीडिंग कर रहा हूँ तो मैं ब्रीडिंग से शुरू करना चाहूंगा भाई। तो नहीं, बहुत अच्छी बात है, इरफान भाई ब्रीडिंग से चालू कर रहे हैं। एंड एक फार्मर का काम ही होता है ग्रो करने का बेसिकली, मतलब कुछ उगाने का। हाँ, तो ब्रीडिंग भी वही चीज है। तो एकदम फार्मर जैसे इरफान भाई ब्रीडिंग से चालू कर रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा, सानियन करके एक नस्ल है, जो नस्ल की अगर मैं बात करूँ तो स्विट्जरलैंड से ओरिजिन करती है। उस नस्ल में इरफान भाई का माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। अच्छे नंबर्स में बकरियां हैं और अच्छे मेल ब्रीडर्स हैं उनके पास, जिनसे वो क्रॉस करा के उनके बच्चे आप लोगों को अवेलेबल कराते। तो चलिए ब्रीडिंग के बारे में इरफान भाई से समझ लेते हैं। नदीम भाई, जैसे कि लोग, जैसे इंसान, हर किसी का यही कॉन्सेप्ट है भाई, सबकी सोच वही है। मतलब कि साल में बकरी 2 बार बच्चा दे देगी और बच्चे बेच लेंगे हम लोग। उसमें बकरियां भी फ्री हो जाएगी, बकरे भी फ्री हो जाएंगे, बच्चे भी मतलब बिक जाएंगे, अच्छा भाव आ जाएगा तो पैसा मिल जाएगा। इंसान ऐसी सोच रखता है, बट ऐसा होता नहीं नदीम भाई। जैसे कि लोग कैसा है, पलाई पे देते हैं कोई फार्म पे, तो अगर बकरियां पलाई पे फार्म पे देते हैं तो उसमें कैसे आदमी, इंसान ले लेगा 2,500 से 3,000 रुपये पलाई ले लेगा। ठीक है, फार्मर को भी फार्मर लेगा, उससे पलाई की उतना लग जाता है नदीम भाई। कॉस्टिंग आती है अच्छी खासी, लेबर है, लाइट बिल है, सही काफी चीजें हैं, प्रॉपर्टी है, उसका सब चीज देखना है। उसके बाद उसको खुद का खर्चा भी निकालना है, दवा है, हाँ दवा है, काफी चीजें निकालना है। और बकरियों में नदीम भाई बहुत ज्यादा थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा चीजें देनी होती है। सही है, बकरियों में ज्यादा कैटरिंग थोड़ा मैं समझता हूँ। बकरियों में एक्सपेक्टेशन भी मैंने जो देखा लोगों का ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा, फटाफट क्रॉस हो जाए, बच्चा दे दे, बहुत ज्यादा। तो इसमें एक चीज, जैसे पलाई कॉन्सेप्ट तो मुंबई में जी, जैसे काफी लोग गांव साइड, यूपी साइड या महाराष्ट्र के इंटीरियर में बकरियां पालते, बच्चे पालते, तो खुद के घर पे या खुद के फार्म पे पालते। मैं वही बोलना चाह रहा था, उस पर मैं आऊंगा बाद में। जैसे कि फार्म पे दे देते हैं। अब कैलकुलेशन आप करेंगे, समझो 2,500 से 3,000 के हिसाब से करेंगे तो साल का 36,000 रुपया चला गया पलाई का जी। उसके बाद में बच्चा निकला, बच्चा उतने बिकना चाहिए। बच्चे मोर्टेलिटी होती है नदीम भाई, बच्चा ग्रोथ जरूरी नहीं कि उतनी अच्छी ग्रोथ ले लेगा, बिकना चाहिए। बिकने कम से कम आप बेचोगे 4 महीने के बाद ही बेच पाओगे। 3 महीने तक तो माशाल्लाह बच्चा छोटा भी दिखता है, मतलब दूध पे ही रहता है। ज्यादातर मोस्टली लोग दूध पे रखते हैं। सही है। और उस पे फिर उसके बाद में आपको मिलना उतना कॉस्ट निकलना चाहिए, माँ का खाना निकलना चाहिए। सही बात है। उसमें बच्चे का अपने कुछ एक्स्ट्रा पैसा छूटना चाहिए। सही बात है। वैसा होता नहीं नदीम भाई। आप सोचो 2 बच्चे साल में बेच लूंगा, तो जरूरी नहीं कि साल में आपको 2 बच्चे भी मिल जाए। इसमें एक सवाल है मेरा कि जो बकरियां रहती है ये क्रॉस होने में और इनका प्रेगनेंसी पीरियड क्या रहता है? नदीम भाई, बकरी जो है क्रॉस होने, जैसे अभी बकरी आज बच्चा थी मानिए, तो आप बकरी जैसे 22 दिन बाद भी हीट पे आ जाती है। बट बकरी की हेल्थ को नजर में रखते हुए नदीम भाई कम से कम 2-2.5 महीना क्रॉस मतलब स्किप करके उसके बाद ही उसको एटलीस्ट 2 उसकी हीट स्किप कर दो आप। अच्छा, कम से कम 2 अगर आप, क्योंकि कैसे बाज लोग इसको मशीन की तरह यूज करते हैं बकरी को। मैं भी वही करता हूँ, बट मैं मशीन का मेंटेनेंस बहुत अच्छा करता हूँ, समझिए। सही है। हाँ, तो कैसा है कि मेंटेन वैसा रखिए, वैसा उसको मल्टीविटामिन दीजिए, उसको कैल्शियम दीजिए। बकरियों में बच्चा देने में कैल्शियम की बहुत कमी हो जाती है बकरियों को, बकरियां वीक हो जाती है, दूध पिलाती रहती है कंटिन्यू। सही बात है। और उसमें काफी ब्रीडिंग भी हो जाती है उस वक्त बकरियों को। तो ये सब चीज मतलब ध्यान रखना चाहिए इंसान को, ध्यान रखे। उसके बाद मतलब मैं बताने ये चाह रहा हूँ नदीम भाई कि इतना सब कुछ करने के बाद में एक इंसान को उसमें कुछ पैसा दिखना चाहिए। सही बात है, क्योंकि मेहनत लग रही है तो मेहनत लग रही है, क्योंकि सबको एंड ऑफ द डे सबका वही है मोटिव कि भाई मेरे को बचना चाहिए। सही बात है। अगर वो नहीं बचता है, वो बचने की वजह ये है नदीम भाई कि कोई भी फार्मर पे आप देंगे फार्म पे, तो ये सब खर्चे आपको मैं बताया सब बैठ के। अगर आप इसको ग्रेजिंग पे रखेंगे, जितना आप ग्रेजिंग पे रखेंगे उतना बकरी हेल्थ फिट होगी, हेल्थ भी उसकी अच्छी रहेगी, टाइम टू टाइम प्रेग्नेंट भी होती रहेगी बकरी। और क्या है ना नदीम भाई, उसका कॉस्टिंग आप 0 पे आ जाएंगे।
सही बात है, क्योंकि बाहर ग्रेजिंग पे जाते हैं, कुछ अनाज आप दे दीजिए, मतलब ना के बराबर एक टाइम पे थोड़ा दे दीजिए कि बकरी थोड़ा हेल्थ रहे। सही बात, तो आप उस पे जीत सकते हैं ब्रीडिंग। सही बात। अब आप बॉम्बे सिटी में देख रही है नदीम भाई, कहाँ आप ग्रेजिंग करा पाएंगे। सही बात है, ठीक है। तो आप उसमें मैं ये बोलना चाहूंगी, आप ब्रीड अच्छी पकड़िए, ब्रीड अच्छी पकड़े। तो यहाँ पे एक चीज और मैं मतलब बात करना चाहूंगा, जैसे इरफान भाई ने बोले कि बकरी मतलब जो उनका प्रेगनेंसी पीरियड है, ये सब चीज देखा जाए अगर, तो 5 महीने का प्रेगनेंसी पीरियड रहता है, उसके बाद 2 महीना कम से कम उसको नहीं आप हीट करा के लोड पिलाइए। क्योंकि रीजन ये है कि जैसे आप बकरी को लोड करा देते हैं तो दूध सुखाने लगती है। हाँ। और बच्चे को कम से कम 3-4 महीना दूध लगता है। तो जैसे ही वो तुरंत वापस से लोड हो जाती है ना, तो 1-1.5 महीने में दूध सुखा देती है। तो बच्चे को दूध क्या पिलाओगे? और अगर बच्चा दूध नहीं पिएगा तो अपने बोन प्रॉपर डेवलप नहीं करेगा, साइज प्रॉपर लेगा नहीं, काफी फर्क पड़ जाएगा। जब वो साइज प्रॉपर लेगा नहीं, तो जो आप उम्मीद वो बकरे से लगा के रखे हो कि इतना पैसा वो बकरा मेरे को बिकने के बाद देगा, तो ना ही बकरा ग्रो करेगा एंड ना ही इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, इम्यूनिटी भी वीक हो जाएगी, ना ही ग्रो करेगा। और ना, 1 मिनट इसको हटा लेते हैं बस थोड़ा साइड में ना ही साइज को ग्रो करेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इम्यूनिटी वीक हो जाएगी और वैसा दिख के नहीं आएगा बकरा जो आपको बकरी की चमक जो चाहिए ना बकरी की, माँ के दूध से ही है ना, वो सब चीज तो आएगी नहीं। ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे जैसे इरफान भाई ने और कवर की है कि जैसे मैं बोलना चाहूंगा कि ब्रीड आप कौन सी चूज करते हो। नदीम मैं जैसे कि देखो आपने बॉम्बे में, महाराष्ट्र में देखे होंगे आपने, बोर को उस्मानाबादी से क्रॉस किया। हाँ। तो बाद में क्या आता है कि वेट अच्छा ले लेते हैं बट दिखने में इतने खूबसूरत नहीं होते। नदी में कि उस्मानाबादी बट ऑब्वियस खूबसूरत ब्रीड नहीं है। एक चीज मैं इधर पे ऐड करना चाहूंगा, जैसे उस्मानाबादी ब्लैक कलर की ब्रीड है, ब्लैक लाइफ मैटर्स, मतलब हम लोग उस पे बात नहीं कर रहे, बट कैसा लोग जैसे कुर्बानी के टाइम खूबसूरत चीजें ढूंढते, खूबसूरत बकरे ढूंढते, तो जो मीट पर्पज जो हम लोग कवर नहीं कर रहे आज के इस वीडियो में, उसके लिए उस्मानाबादी बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे बिकती है, नो डाउट अबाउट इट। एंड बोर से उसको क्रॉस करने के बाद वो जो मीट मार्केट है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट लोग कर रहे हैं। एंड उस्मानाबादी महाराष्ट्र में एक रीजन और है चलने का, नॉट इन मुंबई, थाने साइड नहीं, भिवंडी साइड नहीं, बट इंटीरियर्स में जैसे सतारा, सांगली, सोलापुर, कोल्हापुर, ये सब जगह उस्मानाबादी बहुत इसलिए चलती है क्योंकि गवर्नमेंट की सब्सिडी उसमें मिलती है, सब्सिडी तो वो लोग सरवाइव कर जाते हैं। बट जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो हम लोग इरफान भाई से फुल ग्रेजिंग पे रहते हैं, पूरे ग्रेजिंग पे खुद के खेत रहते हैं। तो ये सब चीजें वहाँ पे अगेन एक बहुत अच्छा उन लोगों को एडवांटेज दे देती है। बट अगर हम लोग मुंबई, थाने, भिवंडी ये सब साइड अगर ब्रीडिंग करना चाहते तो इरफान भाई आप कौन सी ब्रीड मैं जैसे क्रॉस के बारे में अगर बात करूं तो बर्बरी, आप मेरी नजर में बर्बरी बकरियां बहुत सुपर हिट बकरियां हैं नदीम भाई। ओके। और उनको क्रॉस करें सानियन से, वजह क्या है मैं बताना चाह रहा हूँ आपको नदीम भाई। जैसे कि ब्रीड आप बर्बरी को बर्बरी से क्रॉस करते हैं, मैक्सिमम वेट आपका जाएगा 45-55 केजी जाएगा, वो भी सब नहीं जाएंगे और वो भी कैसा बहुत टॉप क्वालिटी का होगा, मतलब वही बोला सब नहीं जाएंगे, कोई बहुत अच्छा होगा जो चला जाएगा नदीम भाई, और वो भी खस्सी करने के बाद जाएगा। हाँ, अंडू में भी तो नहीं जाएगा वो। और उसमें कहते हैं हाइट भी नहीं लेगा नदीम भाई। सही बात है। ठीक है। सानियन से करने में नदीम भाई एक फायदा ये है कि हाइट ले लेगा, सबसे पहली चीज। सही बात है। वेट 70 केजी तो आराम से चला जाएगा, हाइट लिया तो वेट तो ऑटोमेटिकली जाना ही है। ठीक है। मैं इसके लिए बोलना चाह रहा हूँ, प्रमोट इसके लिए कर रहा हूँ नदीम भाई इसको, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पे किया हुआ है। मैंने अपने यहाँ का बच्चा 2 दांत पे एक फार्म पर है ऑलरेडी, मेरे से एक भाई है, मेरे दोस्त, बहुत करीबी दोस्त है मेरे, वो खरीदे मेरे से, वहां से ले जाके एक फार्म पर दूसरे फार्म पे है, वो ऑलरेडी सेट है माशाल्लाह। वो बकरा 2 दांत पे नदीम भाई अराउंड 60 केजी जा चुका है वो। तो 6 दांत पे मैं उसकी 8 दांत पे मैं उसकी उम्मीद करता हूँ कि वो 80 एनी टाइम क्रॉस कर देगा। सही बात है। माशाल्लाह से बहुत अच्छी ग्रोथ है नदीम भाई। सींग जैसे कि नदीम भाई बर्बरी भी सींग अच्छी सींग की नस्ल वो है, ब्रीड है। सानिन भी बेस्ट है सींग के लिए। सींग आप देखें तो सींग भी बहुत अच्छी निकल रही है उसकी, माशाल्लाह से ग्रोथ है बॉडी का बहुत अच्छा, और हाइट भी नॉर्मली बर्बरी से थोड़ी ज्यादा ही है नदीम भाई। जैसे बर्बरी 31, 32, 33 रहते हैं, तो 35 तक भी अगर चले 35 तक आराम से जाता है, तो बहुत अच्छे हाइट में बकरा दिखेगा एक। एंड दूसरा जैसे इरफान भाई ने बताया वेट, अब जैसे बर्बरा 40 to 50 केजी में, मतलब उसके ऊपर क्या मिलेगा? नहीं जाएगा। सही। ठीक है। उसके बाद आप बहुत अच्छा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीड वगैरह देके, कोई रेयरेस्ट होगा नदीम भाई जो जाते हैं, पर्सनल अटेंशन देके वो अलग चीज हो जाती है। सही। बट हम बात कर रहे हैं मास में, क्या हर बच्चा आपका 60-70 किलो पे भी अगर जाएगा तो एटलीस्ट 20-25 किलो का आपको उसी 14-15 महीने के 2 दांत के टाइम पे आपको 15 से 20 किलो एक्स्ट्रा वजन मिल रहा है। अगेन जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा देगा। एंड आप और एक चीज नदीम मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि बर्बरी बकरी 2 बच्चे कम से कम देगी। हाँ। और 3 बच्चे आप मैक्सिमम टाइम उनके 3 बच्चे लेके पकड़ के चलिए। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, मेरे पास में 2 बर्बरी बकरियां हैं जी, 3 बच्चा ही दिए अल्हम्दुलिल्लाह,
सर्वाइव 2 किए, वो बात तो अलग है, ठीक है। नदीम भाई वो 3 बच्चे ही देती है, 3 बच्चे देती है ना, अगर आप सर्वाइव 2 बच्चे तो अलग, जैसे सानिल में 1 बच्चे देती है, सानिल तो ज्यादातर 1 बच्चे ही देती है, 1 या 2 देगी, इसमें 2 कम देगी, 3 ज्यादा देगी। सही बात है, बर्बरी में ये मतलब चीज है। वो एक एडवांटेज हो जाता है। हाँ। अब दूसरी चीज खूबसूरती, जैसा इरफान भाई ने कवर की है, हाँ। सिंग, क्योंकि बेसिकली इन लोग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है, दोनों हाँ। के कान खड़े आते हैं, सेम साइज के आते हैं, फ्रेम वगैरह ऑलमोस्ट सेम है, सींग बहुत बढ़िया आ जाती है तो मतलब इसमें मतलब और सानिन कैसे गुलाबी है नदीम भाई, हाँ, तो गुलाबी गुलाबी बरबरा वाला है। और मतलब माशाल्लाह से और अलग ही चल और रहा है। एक चीज इसमें अच्छा क्या है कि ऐसा दिख के नहीं आता कि कुछ क्रॉस किया है, सही मतलब बात एकदम एक ऐसा ऑर्गेनिक दिख के कोई नेचुरल एक्सपर्ट लोग होंगे नदीम भाई जो पकड़ लेंगे, मैं नहीं बोलूंगा, बकरेबाजी लाइन में बहुत एक से एक बैठे हुए सही बात है, जो देख के नस्ल बता देंगे भाई ये इस पे क्रॉस हुआ है माशाल्लाह से। मतलब मैं काफी लोगों से जानता हूँ सही, हाँ, जो बताए हुए मेरे को भाई, दिखते मैं मानता हूँ, हम तो बता के ही देंगे, बता के देंगे ये चीज है। तो ये एक एडवांटेज बहुत अच्छा हो गया। एंड इसमें एक चीज आ रही है कि अब सानेन ब्रीडर, जैसे नॉर्थ इंडिया से कोई बात कर रहा है, ईस्ट इंडिया से, उनको सानेन ब्रीडर मिलेगा किधर से? अरे नदीम भाई मैं दुकान खोल के बैठा हूँ ना इधर आओ ना भाई, मैं देता हूँ डेफिनेटली चौधरी लाइवस्टॉक पे आप आइए। मैं जानबूझ के सवाल पूछा कि इरफान भाई के पास एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, जैसा मैंने बताया 50 प्लस बकरियां है, तो उनके पास बकरे बच्चे आपको रेगुलरली मिलेंगे। तो अगर आपको ब्रीडर रिक्वायरमेंट है आपकी बर्बरी से क्रॉस करने के लिए, तो इरफान भाई एनी टाइम आपके लिए बैठे। मैं आपको बर्बरी और उसका सानिन का क्रॉस रिजल्ट भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह वीडियो में जी, कि क्या आया था। और माशाल्लाह मेरे पास अभी बकरी एक लोड है ऑलरेडी, कोई आए तो मैं इंशाल्लाह उसके बच्चे ऑन द स्पॉट दिखा सकूंगा माशाल्लाह कैसे खूबसूरत बच्चे पैदा होते हैं। ये चीज आप देखिए, मतलब कैसे आप अपने गोट फार्मिंग को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। ठीक है, एक तो है शौक आपका हो जाता है तो आप प्रॉफिट इतना सोचते नहीं है, बट अगर प्रॉफिट करने सोच रहे तो ये कॉन्सेप्ट आप चूज कर सकते हो। अब अगर ये छोड़ के किसी को प्योर ब्रीड में काम करना है तो 1-2 नस्ल आप सजेस्ट करो। प्योर ब्रीड में करना है नदीम भाई काम, तो मैं बोलना चाहूंगा कि मतलब थोड़ा अच्छी ब्रीड पकड़िए, मतलब जैसे कि सानियन पहले तो प्योर मैं कर रहा हूँ इसके लिए नहीं, वाकई में वो है अच्छी प्रॉफिटेबल ब्रीड है माशाल्लाह से। वो हो गया, कोटा हो गया, जैसे महाराष्ट्र में कोटा तो देखा गया है, मुंबई में स्पेशली, मुंबई में स्पेशली, हाँ मुंबई में आप मार्केट जाइए एंड आपको मतलब कोटा आप रखेंगे, अगर आपकी चीज कोटा एक अलग ही लेवल पे कोटा चल रहा है, अच्छे प्राइस में बिक जाता है, अच्छे प्राइस में बिक जाता है उसको। तो कोटा में ब्रीडिंग करिए, मेरा बोलना ये है। आप चाहिए तो भाई सबसे मैंने बताया भाई बर्बरी को क्रॉस करिए सानियन में, या फिर बर्बरी या प्योर भी कर सकते हैं आप, वो भी अच्छी है माशाल्लाह से। और उसके बाद बोर करिए माशाल्लाह से, सही, बोर का भी अच्छा काम है। और टॉगनबर्ग तो यार बहुत एक्सक्लूसिव है, मैं फिर भी उसका नाम भी लेना चाहूंगा, बट कैसा है कि उसका एक्सक्लूसिव है भाई, कर सकते हो तो करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली है, लगभग सानिन के टक्कर का ही है वो भी माशाल्लाह से। इनफैक्ट रेयर है करके फिलहाल ज्यादा ही प्राइस, थोड़ा ज्यादा प्राइस लोग मांग रहे हैं उसका, तो ये भी एक चीज आप कर सकते हैं। तो अब ये कॉस्टली ब्रीड हम प्रमोट नहीं कर रहे, मतलब हम लोग यहाँ पे इसलिए बता रहे, जैसे हमने कॉस्टली नहीं, एक बर्बरी भी बताई है कि ये सब चीज अगर आप ब्रीड करोगे, जैसे कि कोटा हो गया, जमुनापारी हंसा हो गया, सानिन टॉगनबर्ग हो गया, तो इसमें आपको बच्चे जो मिलेंगे ना, आपके साल भर की जो पलाई है वो निकाल के देंगे। हाँ हंसा, सॉरी नदीम में दिमाग में आ रहा था कि उसमें स्किप कराऊं, हंसा है माशाल्लाह से। तो जैसे कि सोजत वगैरह के आपको रेडीमेड बच्चे मिल जाते हैं अच्छे प्राइस में, जी, तो उसमें आपकी पलाई नहीं निकलेगी। बट अगर आप एक्सक्लूसिव चीजें करेंगे, जैसे एक्सट्रीम क्वालिटी आपके पास ब्रीडर हो गया, आप कोटा वगैरह में ब्रीडिंग कर रहे हो, तो अगेन उसमें आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अब ये तो हमने बात की। और एक चीज नदीम मैं बोलना चाहूंगा ब्रीडिंग में कि भाई जो भी करे भाई पहले से दिमाग में और दिल में एकदम सब्र रख के करे। बहुत सब्र का काम है ब्रीडिंग, बहुत सब्र करे भाई, फार्मर पे उंगली ना उठाए भाई, बहुत सब्र करिए और कोशिश करिए कि भाई जो ब्रीडिंग ऑलरेडी कर रहा है उससे आप कांटेक्ट में रह के काम करिए। इसमें एक चीज इरफान भाई मैं ऐड करना चाहूंगा, मतलब यही सवाल पे मैं आ रहा था और आपने बोल दिया कि अभी तो हमने पॉजिटिव बताया, बच्चा होएगा, बिकेगा, क्रॉस होएगा, वजन बढ़ाएगा, हाइट लेगा, 70 किलो का जाएगा, 80 किलो का जाएगा, ये सब बात अभी हम लोग ऑन वीडियो कर रहे हैं। डेफिनेटली इरफान भाई ने किए हुए, इसके लिए वो इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं। बट इसमें कुछ जो चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि अब मैंने तो देखा नहीं किसको क्या चैलेंज आ रहा है, मेरे पास जो चैलेंज है वो मैं बता सकता हूँ, बट मैंने काफी लोगों को देखा हो, जैसे हम भी वीडियो रेगुलरली देखते हैं, बकरियां बहुत आती है बिकने को, इसका क्या वजह है? नदीम मतलब भाई पूरा फार्म आ जाता है ब्रीडर के साथ। देखिए सबसे पहले ना वो मिल्किंग भी है उसमें एक चीज, बट वो मैं एंड में बताऊंगा, जब मैं मिल्किंग के टॉपिक पे आऊंगा तब बताऊंगा। जैसे कि लोग, मैंने स्टार्ट में आपको शुरू किया नदीम भाई कि जैसे कि लोग फार्म पे रख देते हैं, तो उनके अलग ही एक दिमाग में इमेजिनेशन रहता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा इतना कमा लूंगा, तो नहीं कमा पाते नदीम भाई, वैसा होता नहीं है। करके फार्म पे इतनी बकरियां, और जैसे ब्रीडिंग नहीं किया हुआ है, जो फार्म, बहुत सारे फार्म है नदीम भाई जो ब्रीडिंग में काम नहीं करते, सिर्फ पलाई कैरेटेकिंग करते हैं, उनके पास में ले जाके बकरियां छोड़ देते हैं। सही छोड़ देते। अब वो यार आपकी बकरी पे सीख रहा है, मैं बोलूंगा, क्योंकि उसको आइडिया नहीं है। सही बात है। जिसने बकरी रखा है, बकरी ब्रीडिंग कर रहा है, उसने काफी चीजें खो के आज वो इस सक्सेस पे पहुंचा है। एंड इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा इरफान भाई, मतलब ये काफी टाइम बोले ऑन कैमरा बोले, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस पे देख सकते हैं। इरफान भाई को भी 5 साल हुआ है ब्रीडिंग करके,
जी अब जी। जाके रेगुलर बच्चे आ रहे। अब रेगुलर शुरू बच्चे आ शुरू रहे में तो हैं। कितने पैसे जला है वो तो नदीम बताओ। भाई जलाए के समझिए, मैंने ऐसा भी दिन आया कि 2 दिन में 5-5 6-6 बच्चे खो दिया हूं मैंने नदीम भाई। मतलब पैदा और होने ऐसा के नहीं बाद पैदा होने, mortality। हाँ मोर्टेलिटी, मतलब ऐसे 3-3 महीने के बच्चे नदीम भाई, 2 दिन में 6-6 बच्चे मर गए हुए नदीम भाई ओके। मेरे पास। हाँ। So- और रीजन ही नहीं पता कर पा रहा था मैं, हो क्या सही रहा है ये। सही, तो फिर तो कुछ मतलब ये बाद में काफी चीजें, मतलब फिर पता चली कि मैं, मेरी गलतियां थी कुछ, मतलब सही। ऐसे इंसान सीखता है नदीम भाई। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सही कि भाई वो अच्छे लोग से ऐसे ऐसे फार्म पे दीजिए जो ऑलरेडी बकरियां कर रहा है। हम्म। तो आप ब्रीडिंग अगर करना चाह रहे तो ऐसे फार्म पे ही जाइए, तो मोर्टेलिटी आपके जो मोर्टेलिटी रेशियो कम होके मिले। मैं ये नहीं बोलता जीरो कोई करके देगा सही नदीम बात भाई, है। बट कम होगा, आपको 3 to बच्चे मिल 4% जाएंगे। तो गवर्नमेंट भी बोलता है ये CIRG में कि से इतना आज मोर्टेलिटी होती है। सही बात है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा भाई कि उनके थ्रू करिए और थोड़ा सब्र रखे करिए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है, मैं ये नहीं बोलता कि मत करिए, करिए, मगर भाई सब्र रखे करिए। मतलब वही चैलेंजेस बताना, मतलब चैलेंजेस आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं हम। हाँ। आपको हम लोग मतलब कैसा एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत एक्सपेक्टेशन मत बहुत रखो, सब्र एक्सपेक्टेशन। करो। हाँ, और नदीम भाई क्या होता है ना, होल्डिंग नदीम भाई पावर। इसमें जैसे कि हीट पे नहीं आती काफी बकरियां, मेजोरिटी बकरियां आप देखेंगे हीट पे नहीं आती। स्टॉल फीडिंग में जो है ये ज्यादा है प्रॉब्लम। ओके। आप देखिए स्टॉल फीडिंग की जो बकरियां रहेगी ना, वो जल्दी हीट पे नहीं आएगी। क्योंकि बकरियों का कैसा नदीम भाई ना, अल्लाह कुदरती वैसा बनाया हुआ है कि इनको चलते फिरते रहे। जरा एक मिनट पॉज किए, उसको हटा दो जरा। सो सॉरी गाइस, थोड़ा डिस्टरबेंस था, फार्म है तो बकरी मुर्गे लगे ही रहते। सो हम लोग बात कर रहे थे स्टॉल फीडिंग जी। की। नदीम भाई स्टॉल फीडिंग में जैसे ये प्रॉब्लम है, बोल रहा चाह रहा था कि काफी चीज आ जाता है नदीम भाई, जैसे कि अल्लाह ने कुदरती उनको बनाया कि घूमे फिरे, थोड़ा उनकी उससे हेल्थ भी अच्छी होती है। मैं ये नहीं बोलता घूम के खाना है, ग्रेजिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बकरियों को Fitness, चलने, हाँ हाँ, फिटनेस के हिसाब से एक्टिव रहती है। एक्टिव रहती है। और माशाल्लाह से उनको चलना, उनको जितना मिलेगा ना, जितना वो चल सकेंगी माशाल्लाह से, उतना बकरियां हीट पे भी बराबर आएंगी। आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसा मैं ये नहीं बोलता हूँ कि भाई दवाएं नहीं है हीट पे लाने की, या कई चीज, हर चीज है। हाँ हर चीज है, उसके बाद में भी नहीं आए तो भाई अल्लाह के आगे किसी की चलने वाली नहीं है। सही बात है। इंसान जो है वो अपने वास्ते ट्रीटमेंट कर सकता है। सही है। माशाल्लाह से भाई हर चीज में अल्लाह बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करिए, इंशाल्लाह सही है। अल्लाह कामयाबी जरूर देंगे इंशाल्लाह सही आपको। बात बस है। सब्र रखिए बस। सब्र रखने की बात है, बहुत अच्छी बात कही कि मतलब कुदरत के आगे तो आप नहीं जा सकते, बट सब्र रखिए, इंशाल्लाह हीट पे नहीं भी आ रही तो उसकी दवा है। एंड इरफान भाई हमेशा हेल्प करने रेडी रहते, जी, बात इंशाल्लाह करिए, जरूर। कुछ ना कुछ आपको हेल्प चाहिए तो इरफान भाई डेफिनेटली आपको हेल्प कर देंगे। तो ये हमने ब्रीडिंग का पूरी चीजें आपको बता दी कि जैसे 5 महीना ब्रीडिंग का टाइम रहेगा, हाँ। फिर 3-4 महीना बच्चे दूध पियेंगे। इसमें भी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। जी, अब हम anytime अपने नदीम भाई। दूसरे टॉपिक पे मूव करते हैं। दूसरा क्या टॉपिक लेना चाहोगे आप? नदीम भाई आप बोलिए। मिल्किंग, जैसे अब ब्रीडिंग में तो हाँ, मिल्किंग ही ले लेते मिल्किंग हैं की बात साथ कर में। लेते हैं। हाँ, जी। साथ में हो जाएगा। हाँ। तो मिल्किंग के बारे में अब हम इरफान भाई से समझते हैं चीजें। जैसे बाज लोग नदीम भाई, आप शुरू करता हूँ मैं इसी से, जैसे आपने बीच में सवाल किया था नदीम भाई के जैसे बकरियां लॉट में बिकने क्यों आ जाती है ऐसा। हाँ सही। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि मैं दूध बेचूंगा भाई निकाल के, ठीक है, दूध बेचूंगा। तो लोग का ये यूट्यूब पे आप देखते होंगे, लोग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला के बैठे हुए ऑलरेडी कि 5 लीटर बकरी देती है हाँ। दूध, 4 लीटर दूध बकरी दे रही है। हाँ। तो ऐसा होता नहीं नदीम भाई। जैसे कि सबका, मैं मैक्सिमम ये मानता हूँ, लोगों का मानना ये है कि भाई सबसे ज्यादा दुनिया की बकरी, दूध देने वाली बकरी सानियन है। ओके। ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। हाँ। मेरे को आज तक इतना लीटर कभी नहीं मिला भाई। कोई एक भी बकरी नहीं? एक भी बकरी नहीं 4-5 लीटर दूध देगी। कितना मतलब मैक्सिमम? दिन भर में बहुत अच्छी बकरी मेरे पास है जो दिन भर में 2 से 2.5 लीटर बकरा बच्चा दूध दे देती है। सॉरी, दिन भर में 2 से 2.5 2 लीटर? से 2.5 बहुत अच्छी बकरी है जो, बाकी ने तो 1 लीटर मान के चलो आपने। 1 लीटर एवरेज आप पकड़ एवरेज, सकते हैं, हाँ ठीक है? एवरेज आप पकड़ अब सकते जैसे इंडिया में भी बहुत सारी नस्लें हैं जो अपने हाँ। दूध के लिए जाना जाती है। जमनापारी जमनापारी है, फिर आपका जकराना, जकराना हो गया, बीटल। तो बीटल। ये सब का क्या रहेगा इरफान भाई? नदीम भाई इनका भी मैं वही मानूंगा भाई नदीम भाई कि इतना ही आएगा दूध। बहुत अच्छी बकरियां होंगी जो देगी। बाकी कैसा है नदीम भाई, आपको ज्यादा बकरियां रखेंगे उसमें कुछ बकरी ही जो होगी जो अच्छा दूध देगी। सही है। हाँ। पहली चीज ये है, दूध उतना होता नहीं। हाँ। लोग लेके फंस जाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट फेल हो जाता है कि भाई इतना तो दूध आ रहा नहीं है। एक बकरी लूंगा, 5 एक बकरी लीटर लूंगा, दूध 5 लीटर बेचूंगा, दूध में बिक जाएगा। जैसे कि लोगों को मानना है, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं नदीम भाई के बकरी का दूध जो है भैंस के दूध से काफी महंगा होता है। सही बात है। क्योंकि कम होता है, बट 200-250 रुपए रेट है। वही 300-350 में जिस रिटेल चीज का होता है। सप्लाई कम है उस चीज का डिमांड ज्यादा होता है। सही बात है। तो उसका ऑब्वियसली रेट ज्यादा है, उतना दूध मिलता नहीं, उससे ज्यादा बकरी खा जाती है। सही बात है। एंड बच्चों को भी तो दूध पिलाना ही है। बच्चों को दूध पिलाना ही है आपको, क्योंकि एंड ऑफ ये बकरी के बाद में आपकी वही बकरियां जो दूध देने वाली है। समझ गया। तो अगर किसी को मान लीजिए मिल्किंग करना ही है, करना ही उनके है, पास दूध का डिमांड भी है, जी। 50 बकरियां है, तो लगभग वो दिन का कितना दूध बेच सकते हैं आपके नदीम भाई अंदाज़ से? देखो कैसा है ना, 50 बकरियां हैं तो मैं समझता हूँ 25 बकरियां ही आपको होगी जो रेगुलर दूध देती मतलब रहेंगी। क्योंकि वो क्योंकि टाइम कुछ lactation बकरियां पे रहेंगी। लैक्टेशन पे रहेंगी, कुछ बकरियां प्रेग्नेंट रहेगी जो खत्म हो गया रहेगा उनका सही टाइम, बात है। उनके बच्चे कुछ वो दूध कम होगा, उनके बच्चों को ही जरूरत पड़ सही जाती बात होगी है, हाँ। उसमें।
तो एक समझ ले आप 25 लीटर आप दूध बेच सकते हैं नदीम भाई। 25 लीटर दूध 25 लीटर बेच सकते हैं, 50 अब 50 अगर बकरी रखते हैं 25 लीटर दूध एक आंकड़ा लूं, 200 जी। का एवरेज पकड़ू सेलिंग जी प्राइस, जी जी तो एक 5000 का दूध दिन में बेच सकते हैं। बेच सकते हैं बट 50 बकरी खाएगी कितना दिन में? नदीम भाई। अब मैं बोलना चाहूँगा कम से कम 1500 रुपये खा लेगी महीने का एक महीने बकरी। का एक बकरी। तो मतलब एक ये भी कैलकुलेशन आप समझ के चलिए जी, जी। कि मतलब ऐसा नहीं कि दूध आप बेच के पूरा पैसा घर ही ले जाओगे, जी, और जी। जो दूध बेचोगे बकरी को खिलाओगे तब दूध देगी, खिलाओगे तब वो भी तो बात है, सिर्फ सीधी बात ग्रेजिंग है। पे दूध भी नहीं अच्छा देगी। खिलाएंगे तभी अच्छा दूध मिलेगा। मतलब आपको डेफिनेटली उसको ग्रेन्स, अनाज, ये सारी चीजें अच्छी देना चीजें पड़ेगा। देनी है भाई। ये जरूरी है कि भाई आप सिर्फ घास पे रख देंगे हाँ तो आपको घास पे रख देंगे तो आपको घास जैसे दूध ही मिलेगा। हाँ तो जैसा आप लोग देखते हो ना, मिलियन मिलियन पे व्यू रहते हैं हाँ। कि एक किसान बकरी पालन से कमाते हैं लाखों करोड़ों का दूध बेचते हैं। हाँ, तो ये सब अब आप चीजें जाके उस किसान से मिलिए तो वो किसान भी 1 गैलन भर के दूध नहीं बेचता होगा। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना चाहिए कि मतलब 50 बकरी है तो भी 20 से 25 लीटर ही आप दूध बेच पाओगे उसमें। हाँ, आपको एक एडवांटेज मिल्किंग में ये मिलता है कि जो बच्चे आते हैं साल के एंड में बेच के बेचिए आप ये साल भर का खर्चा निकाल सकते हो, दूध वाला आपका एज ए प्रॉफिट आप यूज प्रॉफिट कर सकते हो। बट अगेन उसके लिए आपको खुद का सेटअप होना चाहिए। आप 2,500-3 हजार पलाई लेके। दूध बेचने में भी काफी चैलेंज है नदीम भाई। हाँ, जैसे कि अगर आपके एतराफ में लोग खरीद ले रहे, जो आपके दोस्त है बाप या फिर आपके घर के आजू बाजू में, तो बेस्ट है। अगर आप निकल के बाहर एक थर्ड पार्टी को बेचने जा रहे हैं नदीम भाई, तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखता है। सही बात है, मतलब कि मैंने भी ट्राई किया हो नदीम भाई, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया। बट यहाँ पे जैसे कि लोग देख रहे हो आप बॉम्बे जैसे शहर में लोग दूध को एज ए मेडिसिन यूज करते हैं। सही है। हाँ, जैसे किसी को डेंगू हो गया तो लोग आते हैं, हाँ। भाई इतना दे दो इतना दे दो, इम्यूनिटी, बट ऑब्वियस इम्यूनिटी उससे बढ़ती है नदीम भाई। आपका माशाल्लाह से उसमें डेंगू में भी काफी लोगों को राहत मिलती है। मेरे यहाँ तो मैं पैसा लेता नहीं नदीम भाई। कोई डेंगू या किसी भी चीज का मैंने इलाज, मरीज आते हैं तो मैंने अपने लोगों को बोल के रखा है इनको बिना पूछे दे दो। सही बात है। बहुत ज्यादा भर के मत दो, इतना दो कि भाई नदीम भाई एज ए मेडिसिन यूज हो सके। सही बात है। तो वो है, तो इस वजह से भी ये जो बकरियां हैं जो लॉट में बिकने निकलती है, लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो फेल हो जाता है दूध में भी, कि दूध लाके बेचेंगे मतलब कॉस्ट ही रिकवर नहीं होता। सही बात है। और कैसे नदीम भाई, कोई भी आप देखो बॉम्बे में, आप भी कई दूध वालों की दुकान पे गए, किसी का दूध मिलता है बकरी का तो बहुत, एक मेरे उधर जोगेश्वरी में मिलता है, बस एक जगह मिलता है, बहुत कम है। मतलब इतना डिमांड भी नहीं है। बट हाँ, अगर कोई बहुत अच्छी मार्केटिंग कर पाता है दूध के लिए, खुद के लिए बकरी के दूध के लिए मार्केटिंग क्रिएट कर सकता है, एक ऐसा सप्लाई चेन दूध प्रोड्यूस, जैसे फार्म वगैरह पडगा, भिवंडी, वसई ये साइड रहेगा, तो आपको मेन सिटी में लाके बेचना है, उसका भी कॉस्ट वो अगर कर सकता है तो एक बात अलग है। और ये मुंबई जैसे सिटी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। हालांकि आप करिए, कम बकरी से करिए, फ्रेंड सर्कल में बेचिए और फिर उसको कमर्शियल जाइए। धीरे-धीरे स्टेप लीजिए, एक साथ बड़ा इन्वेस्ट मत कीजिए कि आप डिमोटिवेट हो जाए उससे। इतना करिए कि आप उतना जो है नुकसान बेयर कर सके। सही बात है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जी ठीक है, अब हम लोग थर्ड टॉपिक ले लेते हैं इरफान भाई, रेजिंग का। ठीक है, तो जैसे पलाई की बात करते हैं। हाँ नदीम भाई, रेजिंग पलाई भी एक बहुत बड़ा चैलेंज वाला काम है नदीम भाई। इरफान भाई चैलेंज ही कर रहे हैं, ब्रीडिंग, मिल्किंग मतलब बहुत आपको खतरों में खिलाने में जा रहे हैं। ये बोला चाह रहा हूं नदीम भाई कि बकरे काम ही भाई चैलेंज वाला है नदीम भाई, हर चीज में चैलेंजेस ही आपको। लेकिन एक चीज मैं इधर पे बोलूंगा, मतलब हम लोग आपको वापस बोल रहा हूँ, फैक्ट बता रहे, मतलब हम लोग बहुत रोजी पिक्चर दिखा के कि मैंने एक बकरी, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता नदीम भाई किसी को, जो है असल में वो बता रहा हूं। मतलब आप लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि ऐसी चीजें होती है, तो आप शौक करिए, भाग मत जाइए, 2-3-4 साल आपके शौक को दीजिए, तो ही आप उसको अपने बिजनेस में कन्वर्ट। किसी भी चीज का नदीम, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ कि किसी भी चीज बिजनेस का आपको बेनिफिट आपके पुराने होने पे ही मिलेगा। सही बात है, बट एक चीज है, पुराने होने तक आप अपने कॉस्ट संभालना चाहिए, मतलब आपको होल्डिंग पावर रहना चाहिए कि होल्ड करके चलिए कीमत पे बेचने के लिए, तब तक आप उसको खिला पिला पाओ। डिस्ट्रेस सेल मत करो कि मेरा बकरा नहीं बिक रहा तो आप कोई भी रेट में। अभी आप YouTube खोल के देखते हैं, उस पे ये देखते हैं अरे इतना बड़ा फार्म है, ये मत देखिए वो फार्म इतना बड़ा होने के लिए वो कहाँ से शुरू किया, वो कितने साल से, कितना पुराना है, उसने कितने पापड़ बेले यहाँ तक आने में, वो देखिए, उसके देखिए। मैं ये नहीं बोलना चाहूँगा कि मत करिए, मगर उतना टाइम आप भी रख के चलिए कि भाई इतना टाइम भाई ये फला फार्म को लगा था, भाई फला फार्म को इतना लगा था, मेरे को भी इतना टाइम लगेगा। तो चलिए अभी पलाई पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो बेसिकली एक बकरा एवरेज महीने का कितना वेट नदीम भाई देखो, ये एवरेज वेट जो है ये सीजन पे भी काफी डिपेंड करता है नदीम भाई। जैसे ठंडियों के सीजन पकड़ लो, जैसे ठंडी आने वाली है, गोट फार्मर्स के लिए ये समझो एक पीक टाइम होता है, और माशाल्लाह से इस सीजन में आप जितना हो सके फार्मर्स गेन करने की कोशिश करता है, और गेन होते भी है माशाल्लाह से। मैं मान के चलता हूँ कि भाई ठंडी में वही बकरा कम से कम 5 से 6 किलो कम से कम वेट गेन करता ही है ठंडी के सीजन मिनिमम। बाकी सीजन में आपको ऐसा है कि बारिश में और गर्मी में तो आपको थोड़ा मेंटेन करना होता है, 1-2 ऐसे चलते हैं। बारिश में भी ऐसा 2-4-5 ऐसा ऊपर नीचे रहते हैं। सो मतलब अगर मैं ओवरऑल पकड़ूं, गर्मी, बारिश, ठंडी, धूप, ये सारी चीजें, तो एक 4 किलो अच्छा वेट रहेगा एवरेज रहेगा, 3 से 4 किलो। अगेन 3 से 4 किलो। अभी जैसा मैं वीडियो देखता हूँ, मतलब हम लोग जो सुनते हैं वही बात करो, सुनी सुनाई बात देख के लोग
बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं कि मैं 6 किलो ग्रोथ दूंगा, हाँ, साल भर में 40 मेरा किलो बच्चा। 50 किलो भी लोग दिखाते हैं नदीम भाई, उसको बोलो भाई अपने फार्म के पूरे बकरे दिखा और वही ग्रोथ पे दिखा। हाँ, ठीक एक है? आध एक एक्सेप्शनल। बकरा मत दिखाओ यार। हाँ, समझ गया। वो एक बकरा दिखा के तुम वो अपने पीछे से 1500 बकरे छुपा के एक बकरा दिखा दो, वो सही नहीं है। सही बात है। हाँ, ठीक है, आप पूरे बकरे दिखाइए, सही है, उसमें से 10 बकरे छुपा दीजिए भाई कि ये बकरे 10 बकरे 20 बकरे 50 100 बकरे खराब हो गए मेरे, सही है, कोई बात उसको कोई नहीं। भी एक्सेप्ट करेगा भाई। हाँ, ठीक है, उतना तो परसेंटेज हाँ, अब चलता है। एक बकरा देख के लोगों को वो डीमो वो कर दो भाई कि भाई मैं देखो ऐसा 8-10 करके किलो। आदमी एकदम खुश हो जाए हाँ, देख के, अरे भाई क्या बना तो दिया है भाई। ठीक है, सब सही फार्म बात पे है। हर फार्म पे जाओगे नदीम भाई के 2-5 बकरे बहुत अच्छे तो मिलेंगे चलो आपको। अच्छी नस्ल हो गई, सब हो जी। गई, तो एक बकरे को 100 किलो जाने आपके हिसाब से कितना टाइम लगेगा? नदीम भाई 100 किलो जाने कैसा है ना भाई, पहले वो बकरा कितने किलो पे है वो देखना पड़ेगा। अगर बच्चे से आप शुरू करते हैं तो 100 किलो जाने में कुछ बकरे 1.5 साल में चले जाएंगे, कुछ बकरे 2 साल में भी जा सही सकते हैं, बात है। 2.5 साल में जाएंगे। ऐसा है नदीम भाई, सही है। वो ब्रीड पे भी काफी अब इस पे डिपेंड मैं करता क्यों है। ये टॉपिक छेड़ रहा हूँ, जैसे जी। कि लोग ले आएंगे 80 किलो का बकरा। हाँ अब 80 किलो का बकरा सोजत नस्ल पकड़ू या हाँ। अजमेरा पकड़ू, गुजरी पकड़ू, ये सब जी। इसके पोटेंशियल के टॉप एकदम मैच्योर लेवल पे। जी जी, अब 80 किलो के बाद हर महीना बकरा 5 किलो ग्रोथ नहीं देगा। नहीं देगा। हाँ, वो 40 किलो का अगर बच्चा है हाँ तो वो साल भर में आपको 5 किलो ग्रोथ देके 80 पे पहुंच जी जाएगा। जी, अच्छा बाकी जो रिजल्ट देगा। 80 से 100 तक का ट्रेवल सफर हाँ। है ना इसका, उसकी हाइट, उसकी नस्ल, उसकी उसकी ब्रीड नस्ल, लाइन, पेडिग्री, सही सही ये सब पे डिपेंड करती है। काफी तो डिपेंड करता हर है। बकरे 100 किलो पे होते भी नहीं है नहीं ये चीज। होता। एंड अगेन काफी लोग हैं जो लेके जाते काफी उसका अच्छे बेस numbers मजबूत पे। होना चाहिए नदीम भाई, सही उसके बात है। पैर मजबूत होंगे तो बदन पे लोड उठा सही सकेगा बात है, हाँ। माशाल्लाह से। मतलब काफी काफी चीजें हैं तो नदीम भाई आप उसमें। अगर 80 किलो का बकरा लाके सोचोगे ईद तक 160 किलो का हो जाए तो वो चीज भी नहीं पॉसिबल होगी, होती पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है तो ये नदीम सब भाई, चीज अगेन आपको समझना है। एंड पलाई पे मैं समझता हूँ 4 किलो एक बहुत अच्छा ग्रोथ है। बहुत तो अच्छा अगर growth आपका है। फार्मर आपको 4 किलो का एवरेज दे रहा है, मतलब वो आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहा मैं है। ये बोलना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप पलाई का फार्म अगर शुरू करने जा रहे हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पहले खुद के बकरे पाल लीजिए, सही है। 2 साल पालिए खुद के बकरों में, मंथ टू मंथ हर मंथ वेट करिए उसको, हर बकरों को वेट देखिए क्या आ रहा है, फीड सेट करिए उनके बकरों का, उस हिसाब से फिर दूसरे के बकरे पलाई पे लीजिए। नहीं तो क्या सही होता है नदीम भाई ना कि लोग फार्म स्टार्ट कर देते हैं, बकरे लोग उनके हर किसी के आसपास में तो लोग होते हैं कि 25-50 बकरे अपना मिल जाते सर्कल ही हैं। वैसा हाँ, रहता है। हाँ, ज्यादातर लोग अपने मियाँ भाई लोग हैं, सबका सर्कल ऐसा सही है। होता ही है, मिल जाते हैं। फिर वो क्या होता है आदमी जैसे अब अभी तुम मेरे दोस्त हो नदीम भाई, मैं तुम्हारे यहाँ दिया, मैं मुरावत में बोल भी नहीं पाता हूँ आपको, और मतलब ऐसा होता है हड्डी गले में अटक गई है, ना मैं हट सकता हूँ ना मैं आपके रह सही सकता है। हूँ नदीम में, तो उसमें क्या है कि आपकी व्यवहार भी खराब हो जाते हैं लोग। सही बात है। तो कैसे मैं बोलना चाहूंगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले लीजिए फिर करिए, पलाई का काम बहुत बेस्ट है माशाल्लाह से। मैं तो ब्रीडिंग से ज्यादा पलाई पे मैं लोगों को बोलूंगा कि कोशिश करते तो पलाई पे इजी काम है, इजी काम है, मतलब माशाल्लाह से। क्योंकि कैसा है कि फार्मर के ऊपर कुछ भी नहीं है नदीम भाई, माशाल्लाह उसकी पूरी मेहनत उसकी है, मगर कैसा है खरीद के जो है वो आपके कस्टमर को ही खरीद के लाना है, सही है। वैक्सीन का पैसा आपको देना है, उसका ट्रीटमेंट अगर बहुत ज्यादा बड़ा हुआ, कुछ बड़ा ट्रीटमेंट करना हुआ तो आपको देना, छोटा मोटा ट्रीटमेंट सब कुछ मतलब कर लेते फार्मर हैं। पॉइंट ऑफ व्यू से पलाई एक बहुत अच्छा काम काम है है। माशाल्लाह से। हाँ, मैं ये बोलना चाहूंगा पलाई का करिए, अगर किसी को करना है बकरों सही में है। काम तो माशाल्लाह से थोड़ा अच्छा देख के करिए, अच्छा सेटअप करिए उसको माशाल्लाह। पलाई जी। तो आप लोगों को समझ में आ ही गई। आ ही गई। अगर आप रखते कुर्बानी पर्पज से तो बेस्ट ही है, बेस्ट ही है, मतलब आपको कुछ टेंशन नहीं है क्योंकि आपको बेचना नहीं है। बेचना नहीं बात किधर फंस जाती है कि कोई लोग सोचते हैं कि मैं पलाई करके बकरा रख के बेचूंगा, बेचूंगा। फिर मेरे पैसे मिलते नहीं मिलते। अगेन उसमें भी आपको नस्ल और वो बकरे की साइज, अब साइज, बहुत हाँ। हैवी बकरा लाके एक्सपेक्टेशन नहीं लगा नहीं लगा सकते। सकते। दूसरी चीज, अगर आपको एज अ बिजनेस मॉडल लेना है पलाई तो अगेन हाँ। ये बहुत अच्छा काम है। इसमें भी अगर आपको इरफान भाई से कुछ बात करना है कर सकते हैं। जी, अब जी, हमारे जी। इस वीडियो की लास्ट टॉपिक और फाइनल पार्ट, हम चलते ट्रेडिंग की ट्रेडिंग की तरफ। तरफ। सो ट्रेडिंग के बारे में आपका क्या कहना है इरफान भाई? नदीम भाई ट्रेडिंग के बारे में मेरा ये बोलना है कि भाई आप बकरा खरीद के लाइए ₹1,00,000 का, आप वो बकरा आपको 70,000-80,000 में बेचना पड़ेगा। मतलब क्यों ऐसा मैं है? ये बोलना चाह रहा थी मैं कि जब आप खरीदोगे तो वो बकरा महंगा होगा, जब आप बेचे जाओगे तो वो बकरा आपको सस्ते में भी बेचना पड़ता तो है। मतलब अभी ये सब चीजें हम लोग इधर मैं बात अपना कर रहे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई हाँ। इसके लिए नदीम भाई, मैं किसको ये नहीं बोल रहा हूँ, हाँ। लोग कमाते हैं माशाल्लाह से, हाँ। ट्रेडिंग से काफी लोगों के घर चल रहे हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। कमा भी रहे हैं लोग। अच्छा काम है बेन, आपका अच्छा होलसेल अच्छा होना चाहिए। वैसे अच्छा होलसेल हाँ, होना चाहिए, आपको मैक्सिमम उसमें भी केस अच्छे में पापड़ लेकिन मिलना है नदीम भाई। मैक्सिमम केस में आप जैसी है, लेकिन ₹1,00,000 का 70 में मांग चलो। 70 में ठीक है। सो ये एक चीज है, देखिए मतलब ज्यादातर जो बकरे बिकते हैं साल भर, जो जी। मैं भी समझता हूँ, ट्रेडर्स खरीदते आपस में बिकते रहते हैं आपस में बकरे। बिकते मतलब फार्म वाले हाँ। खरीदते। यस, नो डाउट कस्टमर्स भी खरीदते हैं, हाँ। बट अगेन जो भी साल भर खरीदते हो एक अच्छे रेट में बकरा एक्सपेक्ट करता है। तो अगर बकरा अच्छे रेट में एक्सपेक्ट कर रहा है तो आपको बहुत अच्छे रेट होलसेल आपका स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, वन। एंड दूसरा, अगर आपको ट्रेडिंग करना ही है तो फिर क्वालिटी में करिए। अगर आप क्वालिटी में कर रहे, आपका 12 महीने काम चलेगा, मतलब ये मेरा मानना है। सही और 12 महीने आपकी कीमत आपको मिलेगी। हाँ। अगर आप क्वालिटी में काम करो तो आपको कस्टमर ढूंढने नहीं जाने, कस्टमर आपको आएगा। तो ट्रेडिंग में ये चीज है, अगर आपको साल भर वाला काम करने का है हाँ। तो आपका होलसेल बहुत अच्छा होना चाहिए, बहुत अच्छा आपका परचेस।
अगर वो आप नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर क्वालिटी में काम करिए, Quality में तो ही काम आप ट्रेडिंग सर्वाइव कर क्वालिटी का बॉम्बे में जैसे शहर में, महाराष्ट्र में नदीम भाई, क्वालिटी में काम करना, मैं बोला क्वालिटी में ही काम करो सही है। कि आपका नाम जैसा होगा वैसा आपके पास कस्टमर्स आएंगे। अगर आपका नाम क्वालिटी में हो गया, आपको कस्टमर्स ढूंढ ढूंढ के आएंगे, रोज आपको दो बकरे बेचने मिल जाएगा। सही है, रोज माशाल्लाह, अच्छा काम है quality, अच्छा काम है quality। तो ये था, हम लोग कंक्लूड करते हैं आज के पॉडकास्ट को। हमने 4 मॉड्यूल समझे, जिसमें जी। ब्रीडिंग पे बहुत ज्यादा बात की हमने, फिर हमने मिल्किंग पे बात की है, फिर हमने रेजिंग यानी कि पलाई पे बात हाँ। की है, एंड फाइनली हमने ट्रेडिंग पे बात Trading की है। पे बात की। तो होप आपको वीडियो और ये कंटेंट हमारा पसंद आया हो। इसमें कुछ भी अगर डाउट है आप कमेंट करिए, नंबर है, बात करिए, इंशाल्लाह जो भी हमारी तरफ से बेस्ट होएगा हम लोग उसमें आपको हेल्प करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह।